नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। हम कह सकते हैं किसान साथियों कि बिना नाइट्रोजन की खेती करना संभव नहीं है। तो किसान भाइयों, हमारी फसल को लगभग 17 प्रकार की न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हमारी फसल को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तो किसान भाई इसका उपयोग यूरिया के रूप में करते हैं। तो किसान साथियों, हमारी फसल में नाइट्रोजन के उपयोग से यह जो हमारी फसल में रुकी हुई ग्रोथ होती हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही किसान साथियों, यह हमारे पौधों में हरापन भी ला देता है और साथ ही किसान साथियों इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो किसान साथियों, इसके फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी देखने को मिलता है। नाइट्रोजन की अधिक उपयोग करने के कारण किसान साथियों हमारे फसल में नाजुकपन आ जाता है, जिसके चलते हमारी फसलों में कीट, फंगस और वायरस जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां देखने को भी मिलती हैं। किसान भाई अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए बाज़ार जाता है और वहां से बोरी लाकर अपने खेत में इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आपको पता है, यह जो हमारा वातावरण का जो वायुमंडल है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। साधारण भाषा में समझे तो किसान साथियों, यह जो हमारा 1 हेक्टेयर का जो रकबा होता है उसमें लगभग 36 लाख टन नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सवाल यह है कि किसान साथियों, यह जो हमारे 1 हेक्टेयर के दायरे में जो 36 लाख टन नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से अपनी फसल में ला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम गेहूं की फसल लेते हैं, उसको पूरी तरह से पकने के लिए लगभग 2 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी लगभग किसान साथियों 100 केजी हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे 100 केजी का यूरिया का पैक होता है किसान साथियों, उसमें जो शुद्ध नाइट्रोजन होता है वह 46% होता है और जो बाकी के बचे जो 56% होते हैं वह वेस्ट होते हैं। यानी किसान साथियों, हम अपनी गेहूं की फसल को पकाने के लिए लगभग हम 46 केजी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमारे वातावरण में 1 हेक्टेयर के जो दायरे में 1,36,000 जो नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें अपने खेतों में इकोसिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। यानी किसान साथियों, हमारे खेतों में बायोमास कार्बन का उपलब्धता होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जो मिट्टी होते हैं उसमें बायोमास कार्बन उपलब्ध होते हैं। यानी हम जो खेती करते हैं उसमें जो बायोमास कार्बन होती हैं वह बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, वही लगभग 1 से 2 ही प्रतिशत तक होती हैं। वही किसान साथियों, अगर हम अपने खेतों में बायोमास की जो उपलब्धता होती है उसको अगर हम 4 से 5% तक बढ़ा देते हैं तो यह जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है वह उसको जो बायोमास है वह काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा किसान साथियों, हमारी मिट्टियों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही हमारे जो फसल हैं उसको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी। अगर हम अपनी खेतों पर 4 से 5% तक बायोमास की जो उपलब्धता होती हैं उसको बढ़ा देंगे तो हमें ऊपर से जो बोरी वाला नाइट्रोजन होता है उसको हमें डालना नहीं पड़ेगा। तो किसान साथियों, हम अपने खेतों में बायोमास की संख्या को बढ़ाने के लिए हम डीकम्पोज खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गोबर का खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने खेतों पर जितना ज़्यादा गोबर का खाद का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी मिट्टी में बायोमास कार्बन की संख्या होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा किसान साथियों, हम अपने फसलों पर रेन गन या स्प्रिंकलर की सिंचाई कर हम जो वातावरण में जो 36 लाख टन नाइट्रोजन है उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम अपनी फसलों पर रेन गन या स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो वह छोटे छोटे फुहारे छोड़ते हैं। तो क्या होता है किसान साथियों, यह जो छोटे छोटे फुहारे होते हैं वह हमारे जो वातावरण में जो नमी में नाइट्रोजन है उसको अपने साथ लेकर नीचे आते हैं। तो किसान साथियों, यह जो फुहारे हैं वह अपने साथ लेकर यह मिट्टी में बैठते हैं। इससे क्या होता है किसान साथियों, नाइट्रोजन जो वातावरण में नाइट्रोजन है वह मिट्टी में आ जाता है, जिससे हमारे जो पौधे होते हैं उसको बहुत अच्छे तरह से ग्रहण कर लेते हैं।
तो वही किसान साथियों, आपने देखा होगा कि आप जिस खेत में रेन गन या स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं उस खेत की फसल बिल्कुल हरा भरा रहता है। और वही किसान साथियों, आपने सीधी पलेवा द्वारा किया हुआ खेत होता है, उसमें पीलापन या लालपन आ जाता है। तो यही कारण है किसान साथियों, यह जो हमारे स्प्रिंकलर या रेन गन से सिंचाई करते हैं तो यह हमारे जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको अपने साथ लेकर नीचे आते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप अपनी खेती में स्प्रिंकलर या रेन गन की सहायता से सिंचाई करते हैं तो आपको बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि यह जो बारिश का मौसम होता है उसमें नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो कारण यही है किसान साथियों कि बारिश के समय में वातावरण में नमी होता है और अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन भी उपलब्ध होता है। तो किसान साथियों, यह जो बारिश की बूंदें होती हैं वह जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको अपने साथ लेकर नीचे आता है। जो नाइट्रोजन लेवल होती हैं हमारी फसलों में वह बढ़ जाती हैं, जिसके कारण किसान साथियों हमें अपनी फसलों में नाइट्रोजन लेवल हाई देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, अगर हम बारिश के मौसम में अगर और ऊपर से हम नाइट्रोजन अपनी फसलों पर डाल देते हैं तो यह नुकसान ही देखने को मिलता है। साथ ही यह हमारी पत्तियों और फसलों को यह नाजुकपन बना देता है और तरह तरह के रोग भी देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, हमें बारिश के मौसम में बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कई और विकल्प हैं जिससे हम वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको अपने पौधों तक, खेतों तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप यूरिया का बोरी का इस्तेमाल करना बंद कर दें। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान साथियों, हमारे जो वातावरण में जो 36 लाख टन नाइट्रोजन है उसका उपयोग हम किस प्रकार से अपनी फसल में कर सकते हैं और हम जो बाज़ार से यूरिया का इस्तेमाल अपने फसल में करते हैं उसकी मात्रा को हम किस प्रकार से घटा सकते हैं, इसके बारे में बताना था। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।